नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रमन। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए एक वर्ड लिखेंगे सेल्स, जो कि इनकम होता है। कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल कहता है इनकम होने पे क्रेडिट कर दीजिए। तो मतलब क्रेडिट किसको करना है? सेल्स को। अब ये गुड्स किसको सेल किया गया? रमन को सेल किया गया। तो रमन एक पर्सन का नाम है। कौन से अकाउंट में आएगा? तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल का रूल क्या कहता है? रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। अब सोचिए आपने गुड्स रमन को सेल किया है, तो रमन रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा रमन रिसीवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है। तो डेबिट कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा रमन होगा। ट्रांजैक्शन में कौन अकाउंट डेबिट होगा और कौन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब इसका पता आप लगा ले तो फिर एंट्री पास कर दीजिए। एंट्री पास करते समय डेबिट सबसे पहले उसे करिए, उसका नाम डेबिट कर दीजिए जो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है। मतलब सबसे पहले उसी को लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। तो हम रमन को कर देंगे डेबिट, तो रमन से काउंट हो जाएगा डेबिट। एंड 2 इनकम आपका क्रेडिट है टू सेल्स अकाउंट 35,000 एंड 35,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन। रमन को गुड्स सोल्ड किया गया। तो इस तरीके से ये आपका सेल करने की एंट्री पास हो गई। अब सोचिए यही रमन अगर गुड्स को रिटर्न कर दे तो क्या एंट्री पास करेंगे? अगर यही रमन इन गुड्स को क्या कर दे? रिटर्न कर दे, तो क्या एंट्री पास करेंगे? अब उसकी बात करते हैं। तो बोल रहा है 10% गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमन। थोड़ा सा अलग है ना? गुड्स रिटर्न तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का हो रहा है ये मेंशन नहीं किया। ठीक। और जब गुड्स आपको रिटर्न किया जा रहा है किसके थ्रू? रमन के थ्रू। तो इसका मतलब आपने रमन को सेल किया है, तभी तो वो वापस कर रहा है। तो इसका मतलब ये गुड्स जो रिटर्न हो रहा है ये सेल्स रिटर्न है। ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। क्वेश्चन बनता है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करें कि क्रेडिट करें। तो यह जानने से पहले सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब आपने सेल किया था तो सेल करने पे आपका इनकम होता है, और इनकम को क्या करते हैं? तो आंसर होगा इनकम को क्रेडिट करते हैं। जब आप इनकम को क्रेडिट करते हैं तो सोचिए वही सेल हुई सामान अगर वापस आ जाए तो जिस दिन भी रिटर्न आएगा वो सामान, क्या तब भी आपकी इनकम रह जाएगी? तो आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न कहीं ना कहीं हमारी इनकम को कैंसिल कर देता है। तो सोचिए इनकम आपका बनता किधर से है? तो आंसर होगा क्रेडिट साइड से। तो फिर इनकम को अगर सेल्स रिटर्न कैंसिल कर रहा है तो कैंसिल किधर से होगा? तो आंसर होगा डेबिट से, है ना? तो इनकम को कैंसिल कौन कर रहा है? जो गुड्स रिटर्न आ रहा है वो कैंसिल कर रहा है। तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हमारा एंट्री में डेबिट होगा कि क्रेडिट? तो आंसर होगा डेबिट होगा, क्योंकि ये इनकम को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। रिटर्न किसने किया? रमन ने किया। तो रमन एक पर्सन का नाम है जो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। सोचिए आपके पास जो गुड्स आ रहा है
वो रमन के थ्रू वापस आ रहा है। तो रमन इसका मतलब है कि आपको गुड्स दे रहा है, तो मतलब वो गिवर है, और गिवर है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रमन क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट कौन होगा ये पता चल गया, क्रेडिट कौन होगा ये पता चल गया, बट अमाउंट कितना लिखा जाएगा अभी इसका पता नहीं चला, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 10%, आपने जितने भी रुपए का गुड्स रमन को सेल किया है, रमन ने उसी का 10% वापस कर दिया। तो अभी जस्ट सी वाले ट्रांजैक्शन में आपने देखा था कि आपने रमन को 35,000 का गुड्स सेल किया था, है कि नहीं। तो इसका मतलब रमन 35,000 का 10% रिटर्न कर रहा है। तो 35,000 का 10% निकाल देंगे तो आएगा 3,500। तो 3,500 रुपया का गुड्स रमन ने रिटर्न कर दिया। तो हम एंट्री 3,500 रुपए से ही पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, तो जो डेबिट होगा सबसे पहले उसको लिख दीजिए। तो डेबिट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,500 से। रिटर्न करने वाला कौन है, तो रमन है, तो टू रमन अकाउंट, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा 3,500 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमन। ये आपकी एंट्री पास हो गई। तो कभी भी किसी पर्सन को आप सेल करते हैं और वो रिटर्न कर दे तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो इसी तरीके से आप एंट्री पास कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि आगे ट्रांजैक्शन अगर सेटलमेंट की बात कर दे तो कैसे पास करेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट का। क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम रमन। अब ये कैश अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब कि ये कैश कहीं न कहीं आपके बिजनेस में आ रहा है कि नहीं। और कैश क्या होता है, तो आंसर होगा कैश असेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल क्या कहता है, तो रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहां पे कैश इन होगा या आउट होगा, तो आंसर होगा कैश इन होगा। तो हम कैश को क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे। अब ये कैश जो भी आपको रिसीव हुआ वो किससे हुआ, तो नेक्स्ट आंसर होगा रमन से हुआ। तो रमन एक पर्सन का नाम है जो कि कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है, तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अब सोचिए जो गुड्स रिटर्न आ रहा है, सॉरी जो कैश आपको मिल रहा है, वो कैश आपको दे कौन रहा है, तो आंसर होगा रमन। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में रमन गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। तो रमन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। दे कितना है, 30,000, तो क्रेडिट कितने से होगा, 30,000। बट आगे ये लाइन लिखने की वजह से अब 30 से नहीं होगा, क्योंकि बोला है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब रमन ने 30,000 दिया और अपना हिसाब खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है सेटलमेंट कितने रुपए से हो रहा है। अब आपको इसी सेटलमेंट को चेक करना पड़ेगा कि सेटलमेंट एक्चुअल में कितने रुपए से हो रहा है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर सी की बात करें तो उसमें आपने रमन को सेल किया था 35,000 का। ट्रांजैक्शन नंबर डी की बात करें तो उसमें रमन ने 3,500 का रिटर्न कर दिया था। तो इस तरीके से अगर हम पूछें कि टोटल पैसा रमन से कितना मिलना चाहिए था, तो आंसर होगा 31,500 रुपया रमन से और मिलना चाहिए, यही बचा हुआ अमाउंट था। बट ई ट्रांजैक्शन में आके बोल रहा है कि रमन से सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया रिसीव होता है और अकाउंट को सेटल कर दिया जाता है। मतलब सेटलमेंट 30,000 रुपए पे ही कर दिया जा रहा है। अगर 30,000 के रुपीज में सेटलमेंट हो रहा है तो सोचिए सेटलमेंट के टाइम आप कितना पैसा छोड़ रहे हैं। तो आंसर होगा 1500। अगर रमन आपको 30,000 रुपीज दे करके और ये बोलता है कि हमारा आपका अकाउंट सेटल होता है, मतलब अब हम आपको आगे कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, हिसाब यहीं पे खत्म होता है। तो यहां पे जब तक आपकी सहमति नहीं होगा तब तक रमन ऐसा नहीं कर सकता है। जब आप यस बोलेंगे तभी अकाउंट सेटलमेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप फुल सेटलमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अंडरस्टूड हो गया कि ये 1500 रुपीज का डिस्काउंट आपने उसको दिया है, डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है, 1500 से। तो इस सेटलमेंट में 1500 रुपीज का डिस्काउंट हिडन है। सेटलमेंट होने की वजह से डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपीज से हिडन है। क्लियर हो गया? इसका मतलब कैश के रूप में आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना कि रमन ने आपको दिया है। तो रमन ने आपको दिया है 30,000, तो कैश के रूप में आपके पास 30,000 आएगा। डेबिट आप करेंगे 30,000 से। तो एंट्री पास करते समय कैश को डेबिट किया जाएगा 30,000 से। बट इस ट्रांजैक्शन में जो डिस्काउंट हिडन होकर के आपके सामने आया वो एक्चुअल में डिस्काउंट आपको मिला नहीं है, बल्कि आपने डिस्काउंट दिया है। और जब भी डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं तो उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये आपके लिए इनकम नहीं होता है, एक्सपेंस के रूप में कंसीडर हो जाएगा। तो डेबिट किया जाएगा कौन? तो आंसर होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और कुछ लोगों के बुक में डिस्काउंट अलाउड लिख के तब अकाउंट लिखता है, ठीक है। तो आप अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट होगा डिस्काउंट डेबिट ही। कितने रुपए से? 1500 से। पैसा देने वाला कौन था? गिवर कौन था? तो आंसर होगा रमन है। रमन ने कितना पैसा दिया? 30,000। तो क्रेडिट 30 से नहीं करेंगे, बल्कि जितने से अकाउंट सेटल हो रहा है उतने से क्रेडिट होगा। तो अकाउंट एक्चुअल में सेटलमेंट कितने से हो रहा है? तो 31,500 से हो रहा है, क्योंकि 35,000 का आपने उसे सेल किया था, 3,500 उसने रिटर्न कर दिया था, तो रिमेनिंग अमाउंट 31,500 उसको देना चाहिए था। बट वो 30,000 ही देके अकाउंट सेटल कर लिया था। अकाउंट का सेटलमेंट 31,500 से हो रहा है, तो रमन को क्रेडिट करेंगे 31,500 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रमन ₹30,000 in full settlement. फुल सेटलमेंट में आपको 30,000 रुपीज मिलता है। तो इस तरीके से आप ऐसे ट्रांजैक्शन जब भी पाएं तो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। जब भी सेटलमेंट की बात करेगा तो ऐसे ही निकालना है कि कितने रुपए का सेटलमेंट हो रहा है और उसका सेटलमेंट करने में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
तो प्रॉपर ऐसे ही आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं।